मानव शरीर के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया है, क्योंकि यह शरीर केवल हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें चेतना, ऊर्जा, भावनाएं, विचार और आत्मा का वास होता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में वही तत्व मौजूद हैं जो इस ब्रह्मांड में हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, तारे और ऊर्जा की तरंगे हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी ऊर्जा चक्र यानी चक्र होते हैं, जो हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तो हमें महसूस होता है कि यह शरीर ही एक छोटा ब्रह्मांड है। हमारे विचारों की शक्ति, हमारी आत्मा की ऊर्जा और हमारे अंदर की असीम संभावनाएं इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम खुद को समझ लेते हैं, तब हम इस समस्त ब्रह्मांड को समझने लगते हैं, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मा एक ही तत्व के दो रूप हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन करता है और अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसका शरीर केवल भौतिक स्वरूप नहीं है, बल्कि एक गहन रहस्य से भरा हुआ सूक्ष्म जगत है। हमारे भीतर जो मन है, वह कल्पना कर सकता है, सृजन कर सकता है और उसी कल्पना से सृष्टि के नए आयाम खोल सकता है। हमारे भीतर की चेतना समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है, परंतु यह पंच तत्व ही तो पूरे ब्रह्मांड की नींव है। जैसे जैसे हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, भावनाओं को समझते हैं और आत्मा की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें यह समझ में आने लगता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर प्रतिबिंबित होता है। हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा, हमारे सोचने और समझने की शक्ति, हमारे सपने, हमारी चेतना, ये सब मिलकर एक विशाल ब्रह्मांड की अनुभूति कराते हैं। योग, ध्यान, प्रार्थना और मौन के माध्यम से हम अपने उस आंतरिक ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, जो अनंत है, असीम है और परम सत्य से भरा हुआ है। इसलिए कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मांड हूं। जब हम गहराई से विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि मानव शरीर केवल जीवन का एक माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक मंदिर है जहां आत्मा विराजमान है। आत्मा उस परम शक्ति का अंश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। जिस प्रकार समुद्र की एक बूंद में संपूर्ण समुद्र का सार छुपा होता है, उसी प्रकार हमारे भीतर भी संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा और ज्ञान समाहित है। हमारी श्वासें केवल जीवन बनाए रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हमारा सीधा संबंध बनाती है। जब हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमारी चेतना सीमाओं को पार कर उस ब्रह्मांड से जुड़ जाती है जो समय, दूरी और आकार से परे है। हम अनुभव करते हैं कि हमारे भीतर की शांति वही शांति है जो आकाश गंगा के बीच व्याप्त है। हमारे हृदय की धड़कनें उसी लय में चलती हैं जिस लय में यह सृष्टि चल रही है। यह एक सूक्ष्म लेकिन गहरा संबंध है जो यह सिद्ध करता है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी का अंश हैं। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, हम अपने अस्तित्व को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। तब हमें यह भान होता है कि बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। सारी यात्रा अंतर्मुखी है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारे भीतर ही समाया हुआ है। जब यह अनुभूति दृढ़ होती है कि ब्रह्मांड हमारे भीतर है, तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। फिर बाहरी भौतिक उपलब्धियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती जितनी अपने भीतर की यात्रा। आत्मा की आवाज सुनना, अपने विचारों को शुद्ध करना, करुणा और प्रेम की अनुभूति करना, ये सब आत्मिक विकास के चरण बन जाते हैं। हर भावना, हर विचार, हर स्पंदन हमारे आंतरिक ब्रह्मांड में हलचल पैदा करता है। जैसे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर घूमते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, वैसे ही हमारे भीतर विचार, भावनाएं और इच्छाएं संतुलन में रहें तो जीवन भी समरस हो जाता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं रहती। तब हम समझ जाते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे हृदय में ही वास करता है। हमारी चेतना उस दिव्यता से जुड़ी होती है जो ब्रह्मांड की मूल चेतना है। तभी तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ इस शरीर में है, वही इस ब्रह्मांड में भी है। यह शरीर, यह मन, यह आत्मा सब मिलकर एक पूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वह एक दिव्य अनुभव बन जाता है।
फिर हर सांस ध्यान बन जाती है, हर विचार साधना बन जाता है और हर क्षण ब्रह्मांड से एक संवाद। यही सच्चा ज्ञान है, यही आत्मबोध है और यही जीवन का परम उद्देश्य, अपने भीतर बसे ब्रह्मांड को जानना और उसी में लीन हो जाना। जब यह अनुभूति दृढ़ होती है कि ब्रह्मांड हमारे भीतर है, तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। फिर बाहरी भौतिक उपलब्धियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती जितनी अपने भीतर की यात्रा। आत्मा की आवाज सुनना, अपने विचारों को शुद्ध करना, करुणा और प्रेम की अनुभूति करना, ये सब आत्मिक विकास के चरण बन जाते हैं। हर भावना, हर विचार, हर स्पंदन हमारे आंतरिक ब्रह्मांड में हलचल पैदा करता है। जैसे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर घूमते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, वैसे ही हमारे भीतर विचार, भावनाएं और इच्छाएं संतुलन में रहें तो जीवन भी समरस हो जाता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं रहती। तब हम समझ जाते हैं कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे हृदय में ही वास करता है। हमारी चेतना उस दिव्यता से जुड़ी होती है जो ब्रह्मांड की मूल चेतना है।